अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि जीडीपी ग्रोथ को 7 से 8% तक लेकर जाना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरअज़्म बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, मुल्क सिर्फ टैक्सेस से चल सकता है। IMF के तहत रिफॉर्म्स जारी रखेंगे, खसारे वाले इदारों की निजकारी करेंगे। वजीर खजाना ने SIFC के प्लेटफॉर्म को निहायत अहम करार दे दिया। बोले CPEC फेज 2 तेजी से आगे नहीं बढ़ सका, विफाक सूबों से मुशावरत करके आगे बढ़ेगा। 1-2% से बात नहीं बनेगी और उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2 से 2.5% की जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये हमें इसको लेकर जाना है टुवर्ड 7 to 8% इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को के बारे में, ताकि अंडर द IMF अम्ब्रेला हम इन रिफॉर्म्स को एक्चुअली पाया तकमील तक पहुंचाएं और उनको एग्जीक्यूट कर सके। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनका खसारा जो है वो हर साल बतदरीज बढ़ता जा रहा है, इनको हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है, ताकि जो ड्रैग है हमारे ट्रेजरी के ऊपर और जो फिस्कल साइड पे है उसको कम से कम किया जाए। CPEC फेज 2 जो है वो हम उसमें फॉर वॉट एवर रीजंस वो उतनी तेजी से नहीं चला पिछले 4-5 सालों से। फेडरेशन और जो प्रोविंसेस का जो आपस में ताल्लुक है वो हमेशा हम मुशावरत से इसको आगे लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स के नामजदगी का ऐलान कर दिया है। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद किया। बिलावल भुट्टो का दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा यकीन है दोनों गवर्नर्स अपने फ़राइज़ को अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म हाउस आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश भी कर दी। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है, जिसे जरदारी और नवाज शरीफ गए। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहा हूं कि बातचीत के लिए तैयार हूं। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशाखाना का ये नया केस लेकर आ रहे हैं। तोशाखाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बना है एक बार बना कर ले आएँ। जरदारी का फेक अकाउंट और नवाज शरीफ का एवन फील्ड के अरबों से रेफरेंस माफ कर दिए गए। जजेस से दरख्वास्त है कि वो हमारे केसेस के फैसले करें। साइफर केस की समाअत आगे से आगे चली जा रही है। जो भी फैसला करना है करें। इद्दत केस में भी ड्रामे किए जा रहे हैं। आपको बता तो चलें कि बानी PTI ने अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने कहा कि डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है, जैसे जरदारी और नवाज शरीफ गए। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। उन्होंने कहा कि तोशाखाना पर ये चौथा केस लेकर आ रहे हैं। जो भी केस बनाने हैं एक बार ही बना लें। जरदारी का फेक अकाउंट और नवाज शरीफ का एवन फील्ड के अरबों के रेफरेंस माफ कर दिए गए। जजेस से दरख्वास्त है कि वो हमारे केसेस के फैसले करें। साइफर केस की समाअत आगे से आगे चली जा रही है। जो भी फैसला करना है करें। इद्दत केस में भी ड्रामे किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। हमारा यही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे CCTV फुटेजेस लाएं और जो गुनहगार हैं उनको सजाएं दें। हमें 9 मई का फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, उन लोगों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा लीडरशिप का नुकसान हुआ है। जो इसके बेनिफिशरी है
वही लोग रिस्पॉन्सिबल हो कि ये तो एक साजिश थी जिसके नतीजे में सारी लीडरशिप को ये उड़ा बैठे। अगर आप समझते हैं कि 9 मई की वाकई कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है, हम तो समझते हैं कि इसको ये एक ड्रामा था, और ड्रामा इसलिए था कि तारिक साहब को जो है अंडरमाइन किया जाए और उसको जो है उसकी मकबूलियत को खत्म किया जाए और उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए। जितनी हमारी लीडरशिप जेलों में है, इस सब का मुतालबा कर उसको रिहा किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़िश्ता रात एक निजी होटल पर हुई। ज़राए के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा, गंदम मामले पर हम पर उंगली उठाई, क्या गिरफ्तार करने आए हैं? जिस पर हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, मैं कसम खाता हूँ आप चोर हैं, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि इंतखाबात से मुताल्लिक कहूँगा तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क में गंदम की बिला ज़रूरत दरामद से काश्तकार रुल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 टन गंदम किस्तें दरामद की। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट मांग ली है, मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने पंजाब हुकूमत को अगले हफ्ते तक गंदम खरीदने का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे मुतालबात जायज़ हैं, अगले हफ्ते तक गंदम की खरीदारी शुरू ना की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हफ्ते में पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे गंदम नहीं खरीदी, हम अपने बच्चों के समेत ट्रैक्टर ट्रालियां और अपनी गंदम उठा के जो गांव के करीब हमारे रोड होंगे, जो हमारे जीटीज रोड होंगे, जो मेन हाईवेज होंगे, जो रेलवे ट्रैक होंगे, इस पे आके बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी गंदम नहीं खरीदी जाती। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सियासतदानों को करने दें, किसानों और नान भाइयों का काम कीमतें तय करना नहीं, यह हुकूमत तय करेगी। कहा, पेट्रोल सस्ता कर दिया, नान भाइयों के पास कोई बहाना नहीं, अवाम को रिलीफ की राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, उनका काम मुल्क में नफरत और इंतशार पैदा करना है। वो तो हमें हड़ताल पे अब चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो उनको कीमत दी थी वो कीमत जो है वो उस वक्त थी जब 20 किलो का जो थैला था उसमें 500 रुपए की कमी हुई थी, अब उसमें 800 रुपए की कमी हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत में भी कमी हो गई है। अब कौन सा बहाना लगाएंगे हमारे नान भाई एसोसिएशन वाले? सियासतदानों को करने दें, किसानों का कोई काम नहीं है सियासत करना, नान भाई एसोसिएशन का कोई काम नहीं है सियासत करना, और नान भाई एसोसिएशन के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो मुझे बताएंगे कि आटे की कीमत क्या होगी। ये हुकूमत का जो है काम है कि हमने इनको कैलकुलेट करके बताना है। और अब तो बहाना भी मैंने कहा कि खत्म हो गया, पेट्रोल का बहाना भी खत्म हो गया, आटा और सस्ता हो गया, तो अब तो बहाना चलेगा नहीं। बराए मेहरबानी जो रिलीफ आम आदमी का बनता है वो उसको दे, उसकी राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, मैं कई दफा बता चुकी हूँ। इनका काम मुल्क में जो है वो नफरत वो करना है, इनका काम मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करना है। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का किसान पैकेज है बहुत जल्द उसको वो इनॉग्रेट करने जा रही हैं, और उसके बाद ये सारी सियासत दम तोड़ जाएगी। जब काश्तकार को उसके जो है वो 1.5 लाख रुपया उसको हर फसल के ऊपर मिलेगा, जब उसको 3 मॉडल सेंटर्स मिलेंगे जिसके ऊपर एक ही छत के नीचे उसको बैंक ऑफ पंजाब भी मिलेगा अगर उसको कर्जा लेना है, उसको मेयारी खाद भी मिलेगी, उसको बीज भी मिलेगा, उसको पेस्टिसाइड्स भी मिलेंगे, तो ये इनकी सियासत खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। कौम का सर फखर से बुलंद, पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। IQ कमर 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। 7 किलो वजनी IQ कमर की तैयारी में 2 साल लगे हैं, 8 माह तक तजुर्बात किए गए। सैटेलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने शंघाई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से उसे तैयार किया है। चीन ने चांद पर रवाना किए गए मिशन को कामयाब करार दे दिया है। चीनी हुक्काम के मुताबिक चैंग-ई 6 खलाई मिशन ज़मीन से रवाना होने के 37 मिनट बाद मदार में दाखिल हुआ है। खलाई जहाज़ के सोलर पैनल्स खुल गए और मामूल के मुताबिक सफ़र जारी है। खलाई जहाज़ जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतर सकता है। चीनी खलाई मिशन चांद की सतह पर 2 दिन काम करेगा। 53 दिन बाद खलाई मिशन की ज़मीन पर वापसी मुतवक्के है। चीनी खलाई जहाज़ अरबों साल पुराने मिट्टी, पत्थर और नमूने साथ लाएगा।
خلائی مشن کی روانگی اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں جشن کا سما. کراچی میں اسپارکو کمپلیکس میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. سٹاف اور طلبہ نے براہ راست مناظر دیکھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.